बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कल से कुछ रिलेटेड है, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट। आज हम दो प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। उनमें से पहला जो था वो था अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि एक पैथोजन अगर किसी एरिया के अंदर पाया जाता है तो आपने कुछ ऐसी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है जिससे वो पैथोजन्स वहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश ना हो सके या वहाँ पे डिज़ीज़ काज ना कर सके। उसका सबसे पहला जो है पॉइंट वो ये है कि आपने ज्योग्राफिकल एरिया को चेंज करना है। मसलन अगर आप जो वीट है या कॉटन है, कॉटन को मसलन आप जो है वो मुल्तान के एरिया के अंदर लगा रही हैं, अगर बार बार मुल्तान के एरिया के अंदर एक डिज़ीज़ आ रही है तो आप उसके ज्योग्राफिकल एरिया को चेंज करेंगे। यानी आप उस क्रॉप को मुल्तान से लाहौर, सरगोदा या किसी और सिटी के अंदर शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे कोई और क्रॉप लेके आप आएंगे। तो इस तरह से वो डिज़ीज़ कुछ जो है वो कुछ सालों के अंदर वो डिज़ीज़ का पैथोजन बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है कि आपने जो फील्ड चूज़ करनी है वो जो है वो एक जो है वो मसलन डिज़ीज़ जो है उसके ख़िलाफ़ हो, यानी कि वो जो उसकी जो आप क्रॉप चूज़ कर रही हैं। मसलन अगर एक ये भी इसी से रिलेटेड है कि मसलन अगर एक क्रॉप है, बार बार उसके ऊपर डिज़ीज़ का अटैक होता है, उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है और बार बार वो क्रॉप जो है आपकी जो है वो उस डिज़ीज़ की वजह से आपके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप वो फील्ड ना लगाएं, आप किसी और फील्ड को वहाँ पे लगा दें, आप किसी और फसल को वहाँ पे लगा लें, ताकि आपका जो इनपुट कॉस्ट है या बाकी चीज़ें भी बच सकें। और इसके अलावा एक होता है सोइंग टाइम चेंज कर दें। मसलन अगर आपने एक आपको पता है कि 2 या 3 मंथ के बाद एक डिज़ीज़ आनी है, अगर आप उसको अब जो है एक पौधे को लगा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसका जो सोइंग टाइम होता है या आप जो बुआई का टाइम होता है उसको तब्दील कर देते हैं, उसको आगे या पीछे ले जाते हैं। उससे ये होता है कि जब बीमारी आनी होती है या जो उसका एक्चुअल टाइम होता है उस वक्त जो हमारी जो क्रॉप है वो मैच्योर हो चुकी होती है और उस वक्त डिज़ीज़ अगर आ भी जाए, पैथोजन आ भी जाए तो वो ज़्यादातर जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता या उसकी क्रॉप जो है वो हमारी डिस्ट्रक्शन या लॉसेस कम होते हैं। तो आज जो दूसरा जो प्रिंसिपल हमने डिस्कस करना है वो है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या होता है कि आपने एक्सक्लूड करना है पैथोजेंस को, यानी आने ही नहीं देना। ये तो था कि पैथोजन अगर आ गया है तो उसके खिलाफ आपने जो है जब फील्ड को ऐसी चूज़ करनी है, चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है कि वो पैथोजन वहाँ पे अटैक ही ना कर सके, यानी डिजीज़ काजिंग एजेंट। दूसरा क्या है, आपने एक्सक्लूजन करनी है। एक्सक्लूजन किस तरह से करेंगे, जब आप कॉन्टीन्यूसली इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन का क्या मतलब है कि आप बार बार जाके अपनी फसल की जो है वो उसको देखेंगे कि मेरी फसल जो है उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो उसको जो है वो फ़ौरन से जो है वो आप ट्रीट करेंगे, किसी भी जो पैथोजन है उसके खिलाफ जो भी जो है वो मसलन आपके केमिकल्स हैं उनके साथ उसको ट्रीट करेंगे। इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शंस के बाद दूसरा जो है वो ये है कि आपने जो फार्म इक्विपमेंट यूज़ करने हैं उनको प्रॉपरली, अगर एक फील्ड है आपको पता है कि इस जो फील्ड है इसके अंदर बीमारी है, एक डिज़ीज़ है, आप क्या करते हैं कि एक जो मसलन गाड़ी है वो वहाँ घूम रही है, जो डिज़ीज़ प्लांट है वहाँ से होते हुए वो दूसरी फील्ड में चली जाती है। आपके जानवर हैं, खुद इंसान है, क्योंकि ये जो इंसेक्ट ये पैथोजेंस होते हैं ये इंसान की बॉडी से, जानवर की बॉडी से या जो आप उस मसलन ज़री ज़मीनों के लिए आलात यूज़ कर रहे होते हैं उनके साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। जब वो आप वहाँ पे जहाँ पे डिज़ीज़ नहीं है वहाँ पे जाके उसको यूज़ करते हैं तो वो डिज़ीज़ वहाँ पे आती है। ये अक्सर उन जगहों पे होता है जहाँ पे बड़े प्लांट्स होती हैं। मसलन अगर आपने एक मैंगो का प्लांट लगाया हुआ है और आपको नज़र आ रहा है कि एक मैंगो का प्लांट है उसके ऊपर डिज़ीज़ आई हुई है, आप क्या करते हैं, प्रूनिंग कर रहे होते हैं, यानी उसकी छांटी जब कर रहे होते हैं या आप जो है उसको जब छांटी करने का इंस्ट्रूमेंट होता है वो आप उस मैंगो पे यूज़ करते हैं, उस आम पे यूज़ करते हैं, उसी को जाके एक और आम होता है जो कि हेल्दी होता है, बिल्कुल आपको लग रहा होता है कि फिट है, उसके ऊपर यूज़ कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका तरीका यही होगा कि आपने जब देखा है कि एक प्लांट है वो डिजीज़्ड है, आपने उस पर अगर किसी फार्म इक्विपमेंट को यूज़ किया तो उसके बाद उसको स्टीरिलाइज़ कर लें या उसके मसलन सिपरेट के अंदर या किसी भी पानी का उसका महलूल बना लें और उसके अंदर उसको डिप करके आप यूज़ करें। तो आपकी देखें 10 साल लगे हैं, 20 साल लगे एक बाग को बनाने के लिए और आप जो है सिर्फ एक जो है वो थोड़े सा इंस्ट्रूमेंट के यूज़ की वजह से आप पूरे का पूरे जो है बाग को जो है वो गवा देंगे। तो ये जो है प्रिवेंटिव मेजर्स या आप ये एक्सक्लूजन के मेजर्स यूज़ करेंगे तो आप जो है वो अपने बाग को ज़्यादा अरसे तक लेके जाएंगे। और सबसे जो बड़ा इसके अंदर पॉइंट है वो है क्वारंटाइन लॉज।
क्वारंटाइन लाज क्या होते हैं, क्वारंटाइन डिपार्टमेंट डिफरेंट किस्म के जो है, मसलन सिटी भी क्वारंटाइन डिपार्टमेंट्स काम कर रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वारंटाइन डिपार्टमेंट एक्टिव होता है वो ये होता है कि जब एक कंट्री की जो बाउंड्रीज से कोई चीज़ दूसरी कंट्री की बाउंड्रीज में एंटर होती है, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जिसकी जो मसलन ये ड्यूटी होती है कि वो उस मटीरियल को चेक करे। अगर वो मसलन सीड मटीरियल है, यानी जिससे वो बीज उन्होंने बीज के तौर पे इस्तेमाल करना है, उसको चेक करें। अगर कोई चीज़ खाने के लिए आ रही है उसको चेक करें, ताकि कोई ऐसी जो मसलन कोई बीज या कोई ऐसा प्लांटिक मटेरियल यहाँ पे ना आ जाए हमारे मुल्क के अंदर जिसके अंदर पैथोजन जो है वो छुपा हुआ हो, हाइबरनेट हुआ हो, और वो यहाँ पे आए। जब यहाँ पे उसको कंडीशन फेवरेबल मिलेगी तो ये जो है वो पैथोजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। और इसकी मिसाल पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर पिंक बॉलवर्म, जिसे कैसान गुलाबी सुंडी के नाम से जानते हैं, जो कि काटन की बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन का बायस है, ये अमेरिकन बॉलवर्म है। तो ये अमेरिका से कुछ काटन के सीड आए, जब वो यहाँ पे क्वारंटाइन डिपार्टमेंट ने उसको प्रॉपरली चेक नहीं किया, जब प्रॉपरली चेक नहीं किया और पाकिस्तान के अंदर उस क्रॉप को या उस सीड को सॉ किया गया, उसको लगाया गया, तो वो पैथोजन, वो इंसेक्ट इतना जो है वो फैल गया कि आज आप देख सकते हैं कि गुलाबी सुंडी को आप इतना ज़्यादा उसके जो मसलन अगर सीड हैं, आप उनको हालांकि केमिकल लगा रहे हैं, उनको जहर लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप फसल लगाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपका जो फसल है उसके अंदर जो है वो मसलन बीमारी आ गई है। दूसरा, आप इसके लिए सीड ट्रीटमेंट यूज़ करें। ये बहुत से किसान इस एक्टिविटी को करते हैं, बहुत से नहीं करते। मसलन जब हम भी छोटे होते थे तो क्योंकि मैं भी फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो क्या करते हैं फार्मर्स के अपने सीड लेते हैं, सीड लेके ना उनको सो करते हैं, यानी उनको पानी के अंदर रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, पानी के अंदर रखते हैं तो जो सीड ऊपर आ जाते हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको तलफ कर देते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं उनको यूज़ करते हैं। और ये उनकी जो स्ट्रेटजी है ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। क्योंकि जो सीड ऊपर आ गया इसका मतलब उसमें कोई पैथोजन है, या वो जो मसलन जो उस वक्त वो हमें हमारे वालिदैन बताते थे, वो ये कहते थे कि ये जो बीज है ये उगने के काबिल नहीं है, उगने के काबिल नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है। इसी तरह से या आप क्या करते हैं, जैसे कि कॉटन के सीड को ट्रीट किया जाता है, इसी तरह से अगर आप और भी सीड लगा रहे हैं तो उसके ऊपर फंजीसाइड, अगर कोई एक मसलन क्रॉप आप लगाते हैं उसके ऊपर बार बार एक फंगस का अटैक होता है, तो आप उनके जो बीज है उनको फंजीसाइड से ट्रीट करें और उसके बाद जो है उनको लगाएं। या इसी तरह से आप नर्सरी प्लांट लगा रहे हैं, आप जो चिलीज़ लगा रहे हैं या आप मसलन राइस लगा लें, अगर आपको पता है कि आपके चावल के अंदर, आपकी इन मिर्चों के अंदर बार बार जो है वो फंगस के बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जब इन प्लांट्स को आप लगा रहे होंगे, यानी इनकी नर्सरी को अपनी फील्ड में शिफ्ट कर रहे होंगे, तो इनकी रूट्स को आप क्या करेंगे, फंजीसाइड के साथ या किसी केमिकल के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये चीज़ जो है आपकी क्रॉप को जो है वो डिज़ीज़ के लॉसेस से बचाएगी, किसान का ख़र्चा कम आएगा और किसान एक खुशहाल जो है वो मसलन अपने जो है वो जब वो प्रोडक्ट लेगा, उसकी प्रोड्यूस लेगा तो वो खुश होगा। क्यों? क्योंकि देखें, किसान, अगर काटन की बात की जाए, किसान की काटन को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो कहता है 11 स्प्रे मुझे करने पड़ते हैं इसके ऊपर, 12 स्प्रे मुझे इसके ऊपर करने पड़ते हैं। तो हर केमिकल का आप ख़र्चा काउंट करें तो ये कितना है। अगर आप कोई ऐसे मेजर्स लें कि जिससे आपकी बीमारी ही ना आए, जिससे आपकी फसल बिल्कुल ही सरसब्ज़ व शादाब रहे, तो ये आप कर सकते हैं और ये मुमकिन है। और आज इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।